बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है कि एक मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हो रही थी, उनकी पार्टी के लोगों की, उनकी फैमिली के लोगों की या उनके वकला की, वो तमाम मुलाकातें मनसूख करवा दी गई हैं और एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है जिसकी मौजूदगी में कम से कम 18 तारीख के ख़त्म होने तक, यानी अक्टूबर की 18 तारीख तक कोई भी शख्स इमरान खान साहब को मिल नहीं सकेगा और उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुसद्दका ज़राए का दावा करते हुए कुछ खबरें दी हैं इमरान खान साहब की हालत के हवाले से। क्यों इस वक्त पूरा निज़ाम इस चीज़ के लिए जोर लगा रहा है कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात ना हो सके। ये मामला इतना सादा लगता नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साबिक वज़ीर आज़म इस तरह से कैद में हो और उसके बारे में बाहर किसी को कुछ पता ना हो कि वो किस हालत में है और उसे बिल्कुल कैद तन्हाई में डाल दिया जाए और उसके साथ कोई भी राब्ता ना कर सके या उसकी कोई इंफॉर्मेशन बाहर ना आ सके। सिचुएशन इस वक्त यही है। अब जरा ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा क्या। एक तो शहबाज गिल साहब है, इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथियों में से एक है। उन्होंने कहा कि मुसद्दका ज़राए से उनको पता चला है कि इमरान खान साहब का खाना जो है वो इंतहाई उन्हें नाकिस दिया जा रहा है और उन्होंने तशवीश का इजहार किया। ऐसी तशवीशनाक बातें उन्होंने की है कि उनके सेल की लाइट भी बंद कर दी गई है गुज़िश्ता 5 दिनों से। ये क्लेम शहबाज गिल साहब ने किया, पार्टी के कुछ और लोगों ने भी किया है। जबकि मुशरीए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही है। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी, इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से कारकुनान में इंतहाई तशवीश है। क्या वजह है कि हिरासत में लिए गए शख्स के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। हमारे रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को भी गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी गिरफ्तार हुए, दीगर लोग भी गिरफ्तार हुए। लेकिन ये जो इमरान खान साहब का मामला है ना, ये बहुत अजीब है। देखिए, उनकी बहनें जो मुलाकातें करती थी या पैगाम लेकर आती थी वो भी अंदर, बुशरा बीबी वो भी अंदर, इमरान खान साहब वो ऑलरेडी अंदर है। अब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर भी पाबंदी लग गई है, कोई उन्हें मिल नहीं सकता, कोई उनसे बात नहीं कर सकता। अब इसी बीच में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट है इंतजार हुसैन पंजूथा साहब की लापता हो जाना। उनका इंतजार पंजूथा साहब वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है और ये जेल में इमरान खान साहब से रेगुलर मुलाकातें करते थे। अगर किसी शख्स की इमरान खान साहब से सबसे ज्यादा मुलाकातें हैं या सबसे ज्यादा टाइम उसने जेल में स्पेंड किया है तो वो इंतजार हुसैन पंजूथा है। ये इमरान खान साहब के वकील भी हैं और बड़े वफादार साथी भी हैं और उनके फोकल पर्सन भी हैं। इनके बारे में चंद चीजें आपको बता दूं। एक तो जब ये अगवा हुए तो उससे एक दिन पहले मेरी इनकी बड़ी तफसीली बातचीत हुई। मैं बहुत सारी चीजें जानना चाहता था, स्पेशली जो एपिसोड हुई डी चौक में, उसके बाद जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ हुआ दूसरी मरतबा 1 महीने में, तो मैं जानना चाहता था कि एक्चुअली मामला क्या है। तो इंतजार हुसैन पंजूथा साहब ने मुझे बताया कि वो आखिरी शख्स थे जिनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। यानी जो आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब की हुई है वो इंतजार पंजूथा साहब के साथ हुई है और इमरान खान साहब ने सारे पैगामात उनके जरिए से बाहर भिजवाए थे। यानी ये वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब को एक तो गैर जानिबदाराना रिपोर्टें देते हैं। इमरान खान साहब इन पर भरोसा करते हैं कि ये जो मुझे रिपोर्ट देंगे बाहर के मामला के बारे में, उनके अंदर कोई जानिबदारी नहीं होगी, ये मुझे जो हो रहा है वैसे ही बता देंगे। तो इंतजार पंजूथा साहब बाहर की चीजें इमरान खान साहब को बताते थे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और वो बगैर तब्दीली के इमरान खान साहब का जो पैगाम होता था अंदर से वो एज इट इज पार्टी की क़यादत को भी दे देते थे और कारकुनों को भी पहुंचाने के लिए जो इमरान खान साहब कहते थे वो पहुंचा देते थे। तीसरा, इमरान खान साहब का इन पे बहुत भरोसा था और वो उनसे तमाम अहम तरीन चीजें शेयर करते थे। चौथा, एक और चीज याद रखें कि डी चौक का जो एहतजाज था 4 तारीख वाला, फिर जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 महीने में दूसरी मरतबा लापता हो जाना और फिर बाजियाब हो जाना, और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके खैबर में पश्तून कौमी अदालत या जिरगा के ऊपर क्रैकडाउन हो जाना, आईनी तरमीम पर जो पेशरफ्त हो रही है, ये सूरत हाल, ये तमाम चीजें इमरान खान साहब तक इनकी डेवलपमेंट्स इंतजार हुसैन पंजूथा के जरिए पहुंचनी थी और इमरान खान साहब का जवाब जो है वो अवाम तक या लीडरशिप तक पहुंचना था। मगर इमरान खान साहब से इस दौरान में मुलाकातें बंद कर दी गई और फिर इंतजार पंजूथा साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने हाई कोर्ट से इसकी इजाजत दे रखी है, हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, अगर ये रोकेंगे तो हम तौहीन अदालत की दरखास्त डालेंगे हाई कोर्ट में। तो जो दरखास्त डाली गई वो ऑटोमेटिकली तौहीन अदालत की उसी जज के पास जानी थी। तो समन रफत साहबा के पास ये दरखास्त चली गई और आज इसकी समाअत होनी थी। तो आज जो है वो नोटिस उन्होंने जारी कर दिए। इंतजार हुसैन पंजूथा साहब को कल शाम को लापता कर दिया गया। उनके भाई जो है नईम पंजूथा, उन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट भी जारी किया है कि उनके भाई को लापता कर दिया गया है और ये बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, उन्होंने वो सारी बात बताई। लेकिन जिस वकील ने ये कोशिश की कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का रास्ता खुले, वो वकील भी इस वक्त लापता हो चुके हैं और उनका पता नहीं चल रहा। अच्छा, इनकी जो अगवा होने की एक पटिशन दायर की गई हेबियस की, जनाब लापता हो गया बंदा, बाजियाब करवाया जाए, तो वो भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास लग गई है। तो मैंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से और वकला से बात की तो उन्होंने कहा जी कि अब तो ये मामला ऐसा लगता है ठंडा हो जाएगा
और काफी टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि आमिर फारूक साहब की अदालत में जब कोई केस लगता है तो हमें जरा उम्मीद कम हो जाती है कि बंदे की बाजियाबी इतने आराम से नहीं होगी। हाँ, अगर किसी दूसरे जज के पास लग जाए तो हम उम्मीद से रहते हैं कि शायद बाजियाबी जल्दी हो जाएगी। अब इन चीजों को आप देखें तो एक अजीब सी कैफियत है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में। वो जानना चाहते हैं कि जाना किस तरफ को है, करना क्या है। पार्टी में अलग अलग राय है। मुराद सईद साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि एहतजाज जारी रहेगा और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज को वसी कर दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी मेरी तो ड्यूटी डी चौक तक पहुंचने की थी, मैंने पहुंचने का अपना फर्ज अदा कर दिया। फिर जो उनके साथ हुआ वो भी आपके सामने है। ये सारी चीजों को आप अगर इकट्ठा करके देखें तो इस वक्त बड़े फैसले अडियाला जेल के अंदर बैठे हुए कैदी नंबर 804 ने करने हैं, लेकिन कैदी नंबर 804 तक किसी की एक्सेस नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सोर्सेज से भी हम पता करें कि एक्चुअली इमरान खान साहब इस वक्त किस हालत में है। वाकई उनकी सेहत के हवाले से, जेल में उनके ऊपर सख्तियों के हवाले से जो इतलात है वो दुरुस्त है या गलत है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उन्होंने भी क्लेम किया कि इमरान खान साहब के हवाले से तशवीशनाक खबरें उन्हें मिल रही हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो एक थोड़ा सा एक नरम रवैया इख्तियार किया और उन्होंने पर्दा रखा उन चीजों के ऊपर जो उनके साथ हुई है, तो इसके नतीजे में वो कुछ ना कुछ गेन करेंगे। बहुत सारे लोग तजिया दे रहे थे कि आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर की इस एफर्ट की वजह से शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए हालात बेहतर हो और वो कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे ज्यादती बंद हो जाए। लेकिन बुशरा बीबी का केस लगा हुआ था, तोशा खाना वाली जमानत लगी हुई थी, वहां पे एफआईए ने मजीद 7 दिन का टाइम मांग लिया। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने फरमाया कि नहीं, 7 दिन का टाइम तो हम नहीं दे सकते, 1 दिन के अंदर आप प्रोसिक्यूटर जो है वो लगाएं और फौरी तौर पे आप इसके ऊपर जवाब जमा करवाइए। सलमान अकरम राजा साहब ने मुजम्मत की है, बल्कि उन्होंने अपनी खिदमत पेश की है कि अदालत के अंदर मैं तैयार हूं इनका केस लड़ने के लिए। ये ज्यादती और जुल्म हो रहा है इनके साथ, आजादी सारे राय होना चाहिए, जमहूरी हक होना चाहिए सबके पास। उमर अयूब खान साहब जो साबिक सेक्रेटरी जनरल और अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से, उन्होंने भी इसकी मुजम्मत की है और उनके बकौल ये मोहसिन नकवी साहब और वफाकी हुकूमत की ईमा पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का किरदार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो बीच में फंस गई है। एक तरफ इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है, एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट और इदारों का एक दबाव है। तो उसके बीच में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कर सकती है, जबकि उन्होंने अपने इख्तियारात दिए हुए थे आईजी खैबर पख्तूनख्वा को 2017 में जो पुलिस एक्ट है उसके जरिए से। इन्होंने किया यह था परवेज खटक साहब के दौर में कि आईजी को 18वें 19वें ग्रेड तक के अफसरान के तकर्रो तबादले के इख्तियारात दे दिए थे। तकर्री आप करें, तबादला आप करें, ये डीपीओ जो लगते हैं जिनके अंडर में सारी पुलिस काम करती है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रद्द-ए-अमल के तौर पे अपनी काबीना की मीटिंग बुलाई और फौरी तौर पे ये इख्तियार आईजी खैबर पख्तूनख्वा से लेकर वापस वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दे दिया। तो ये एक बड़ा कदम है। इससे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो आईजी के मुकाबले में पुलिस को कंट्रोल करने में ज्यादा खुद कफील और ताकतवर हो जाएंगे और वो वहां पे उन ऑफिसर्स को भेज सकते हैं जिनके बारे में उनकी ये राय है कि वो बेहतर काम करेंगे, जिनके बारे में उनकी ये राय है कि वो नहीं करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पॉलिसी से जिस चीज का इख्तलाफ हो। अब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर की ये ट्रेनिंग हुई है गुज़िश्ता 2.5 साल में कि जुल्म के खिलाफ बोलना है, जबर के खिलाफ बोलना है, आज़ादी इज़हार राय के लिए बोलना है, जमहूरी इक़दार के लिए बोलना है और रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद करनी है। इमरान खान साहब यही कहते रहे ना गुज़िश्ता 2.5 साल में। तो तरीके इंसाफ का कारकुन क्योंकि पढ़ा लिखा और बाशऊर कारकुन है, तो उसने इस सबक को अच्छी तरह याद कर लिया है। अब जब खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ी को गिरफ्तार किया जाता है या क्रैकडाउन किया जाता है पश्तून कौमी जगह के लोगों पे, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो भी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हैं और रद्द-ए-अमल देते हुए वो अपनी सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कुछ भी करें, आप इस ऑपरेशन को रोकें और चीजें बातचीत के जरिए से होनी चाहिए, लोगों को उनके राइट्स मिलने चाहिए। दूसरी जानिब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आईनी तरमीम को लेकर हुकूमत ने 15 तारीख तक अपने तमाम एमएनएस और सेनेटर्स को पाकिस्तान वापस बुला लिया है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस मरतबा आईनी तरमीम को आसिफ अली जरदारी लीड कर रहे हैं और जरदारी साहब जो है वो लीड ले रहे हैं। पहले पीएमएलएन ने कोशिश की थी, उसमें नाकामी हुई, फैसल वाडा ने बहुत डांटा उन्हें। फैसल वाडा जो है वो इदारों के बिहाफ पे डांट डपट भी करते हैं इस हुकूमत की। तो फैसल वाडा आपको पता है बहुत ताकतवर आदमी है, इसी तरह मोहसिन नकवी वो बहुत ताकतवर आदमी है, इसी तरह 2-4 और कैरेक्टर हैं वो बड़े ताकतवर है, सियासतदानों से ज्यादा ताकतवर है, वजीर आजम और सदर से ज्यादा ताकतवर है। तो उन्होंने काफी डांटा इन्हें कि इनको कोई तमीज नहीं, इनको काम ही नहीं करना आता, निकम्मे है, नकट्टू है, नलायक है, बड़ा डांटा उन्हें। तो अब जरदारी साहब जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई है और उन्हें कहा गया है कि यानी फैसल वाडा साहब को तो आप ये समझें कि क्लास मॉनिटर है, वो क्लास होती है ना बच्चों की, इसके अंदर एक मॉनिटर होता है, टीचर उसको बना देता है। तो ऐसे ये जो पार्लियामेंट है फॉर्म 47 वाली जाली, इसके ऊपर जो टीचर है उन्होंने फैसल वाडा को मॉनिटर मुकर्रर किया हुआ है और वो डांटते ढूंढते रहते हैं और जो बच्चा शरारत करता है उसका नाम लिखकर भी टीचर को दे देते हैं कि ये शरारत कर रहा है। तो अभी एक बच्चा है जावेद वड़ाइच, इसी क्लास का एमएनए है, उनका डेरा गिरा दिया गया है उनके इलाके में, इसलिए कि बच्चा शरारत कर रहा था, तरमीम के हक में वोट नहीं डाल रहा था। कई बच्चे जो है उनको सजा दी जाती है, कईयों को कान पकड़ाए जाते हैं, कई बच्चे जो है एमएनए उनको अगवा करवा लिया जाता है, कई बच्चों के घर शिकायत लगाई जाती है, कई बच्चों के घर वालों को उठा लिया जाता है। तो जो क्लास मॉनिटर है वो लगातार शिकायतें लगाते रहते हैं, डांट डपट भी करते रहते हैं। भारत आईनी तरमीम के लिए हुकूमत एक बार फिर कोशिश करेगी। अब मीडिया के अंदर खबरें लगाई जा रही है कि नंबर पूरे हो गए, नंबर एक ही तरह पूरे हुए। अब मैं आपको बता दूं नंबर पूरे कैसे हुए। नंबर पूरे तब होते हैं जब इलेक्शन कमीशन गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर मखसूस नशिस्तें
दे दे पीएमएनएन को और पीपल्स पार्टी को और फजलुर रहमान को और एएनपी को। फिर सुन ले मेरी बात आप एमजीएम को भी, कि जो मखसूस नशिस्तों का एक माले गनीमत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक तस्लीम कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने, वो मखसूस नशिस्तें अगर इलेक्शन कमीशन हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक और उनके बनाए हुए एक्ट के मुताबिक, तरमीमी एक्ट के मुताबिक, जो बाद में बना है, फैसला पहले आया है, जो पहले आने वाला फैसला है, बाद में आने वाला कानून उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। तो अगर गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें फराहम कर देता है पीडीएम की जमातों को, मौजूदा हुकूमत को, तो इनके नंबर हो जाते हैं 230। 2 नंबर इनके निकल गए हुए, चौधरी इलियास और आदिल बज़ई। तो फिर 230 के साथ ये आराम से 228 के साथ अपनी आईनी तरमीम कर लेंगे। लेकिन फिर भी सेनेट में इनके नंबर कम हो जाएंगे। तो सेनेट में नंबर पूरे करने के लिए इनको फौरी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन भी करवाना पड़ेगा। और वहां पे अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो 3-4 सीटें वहां से निकाल लेंगे, कुछ बंदे खरीद लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ ना कुछ करके वो निकालेंगे। तो सेनेट में भी अपनी तादाद पूरी करने की कोशिश करेंगे। एएनपी तो इनके साथ खड़ी है वैसे ही, तो इनके जो बंदे बनते हैं ऑलमोस्ट वो 58 है, इनको 64 चाहिए, तो इनके 8 बंदे कम है। तो उसमें फजलुर रहमान साहब के 5 सेनेटर्स हैं, बाकी ये कहां से तोड़ेंगे, ये सवाल अभी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन 63A में जो अदालत ने फैसला किया उसका फायदा उठाते हुए 2-3 बंदे तोड़ सकते हैं। पीटीआई को भी शक है अपने 1-2 बंदों पे, फजलुर रहमान साहब को भी अपने 2 बंदों पे शक है, तो ये कोई 2 नंबरी हो सकती है। लेकिन अगर ये गैर कानूनी और गैर आईनी रास्ता इख्तियार नहीं करते, मखसूस नशिस्तें अगर नहीं दी जाती, इलेक्शन कमीशन ये वाला रिस्क नहीं लेता, तो फिर ये आईनी तरमीम नहीं होती। क्योंकि फिर आईनी तरमीम के लिए अभी भी इनको 11-12 नंबर, इनके 13 नंबर कम से कम आ रहे हैं, क्योंकि अभी 214 का फिगर इनका निकला है नेशनल असेंबली की, मैंने वेबसाइट देखी वहां पे। तो 214 में स्पीकर का वोट निकाल दें, 2 मेंबर पहले छोड़ के चले गए वो निकाल दें, 211 रह गए, तो इनको चाहिए 13। फजलुर रहमान साहब के 8 तो इनको नहीं मिलते, क्योंकि फजलुर रहमान साहब अपना आईनी मुसवदा ले आए हैं। अब उनके आईनी मुसवदे की मौजूदगी में हुकूमती आईनी मुसवदे के ऊपर अमल होगा, तो ये नहीं होता। ये दोनों मुसवदे जमीन आसमान का फर्क है। और फजलुर रहमान कह चुके हैं कि ये जाली असेंबली, इससे तो हमने आईनी तरमीम करनी नहीं है। तो पीटीआई के क्या इतने ज्यादा बंदे टूट जाएंगे? तो मेरी इतला के मुताबिक 3 बंदों के अलावा अभी कंफर्मेशन कोई नहीं है। ये जो घर गिर रहे हैं, बेटे अगवा हो रहे हैं, मारधाड़ हो रही है, प्रॉपर्टीज गिराई जा रही हैं, नाअहलियां की जा रही हैं, डीसीड किया जा रहा है, ये सारी चीजें इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत सर पैर का जोर लगाने के बावजूद, सर तोड़ कोशिशें करने के बावजूद नंबर पूरे नहीं कर पा रही, बल्कि नंबर के करीब भी नहीं पहुंच पा रही। फजलुर रहमान साहब ही उनकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद पे पानी फिरा हुआ है, क्योंकि वो अपनी आईनी तरमीम ले आए हैं जिसे हुकूमत कभी नहीं मानेगी।